मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम समाधि अधिकार की अंतिम गाथा 133 नंबर की। इसकी अपन ने कल स्वाध्याय प्रारंभ की थी। इसकी टीका को अपन संक्षेप में दोबारा से पढ़ के फिर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है वो अपन सुनते हैं और उसकी स्वाध्याय करते हैं। देखो पेज नंबर है 195, टीका की दूसरी पंक्ति से देखना। जो सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन का लोलूप यानी सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन की तीव्र अभिलाषा वाला यानी भावना वाला, इसको यहाँ लोलूप शब्द कहा। कल भी अपन ने चर्चा की थी इस बात पे। इसको यहाँ लोलूप कहा। ऐसे कौन हैं कि परम जिन योगीश्वर मुनि भगवंत वे क्या कर रहे हैं कि स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान द्वारा और समस्त विकल्प जाल रहित निश्चय शुक्ल ध्यान द्वारा यानी धर्म ध्यान द्वारा और उसकी उग्रता रूप शुक्ल ध्यान द्वारा वे स्वयं आत्मनिष्ठ हैं। स्वयं आत्मनिष्ठ हैं अर्थात अपने निज आत्मा में लीन ऐसी निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति के कारणभूत हैं जो ऐसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। क्या कहा है? निर्विकल्प परम समाधि रूप। परम समाधि अधिकार चलता है। समाधि का अर्थ और भाव है शांति। तो जो निर्विकल्प परम शांति रूप संपत्ति है वो आत्मा के वैभव में से उत्पन्न है। आत्मा का अनंत ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य स्वरूप अनंत गुणात्मक जो वैभव है, चारित्र नाम का जो इसका वैभव है, उसमें से उपजी है शांति। तो वो शांति संपत्ति रूप है और वो संपत्ति की प्राप्ति का कारण है वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान किसके आलम्बन से होता है वो मुनिराज यहाँ कहते हैं। अखंड अद्वैत सहज चिद विलास लक्षण यानी अखंड अद्वैत स्वाभाविक चैतन्य विलास जिसका लक्षण है, ऐसा अक्षय आनंद सागर में मग्न होते डूबते। यह आनंद सागर है।
यह चैतन्य परमात्मा जो अनंत शांति का सागर है, ये कैसा है? आनंद सागर, शांति सागर। ऐसा यह आत्मा अक्षय भंडार है। अक्षय शब्द आया ना, अक्षय भंडार, यानी इसका कभी क्षय हो सकता नहीं। जो उपयोग की धारा इसमें लीन होकर इसके विषय रूपता से वर्तती है, वहाँ नियम से शांति आनंद का अक्षय स्वरूप भंडार प्रकट है, यानी वो भंडार में से कभी कमी आने वाली नहीं। ऐसे उस स्वरूप में डूबते क्या होता है कि धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान होता है। वो कैसा है कि सकल बाह्य क्रिया से परान्मुख, शाश्वत पने, सदा अंतः क्रिया के अधिकरण भूत। बाह्य क्रिया से परान्मुख है, अंतर क्रिया के आधारभूत इस सदा शिव स्वरूप आत्मा को निरंतर ध्याते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा। कौन ध्याते हैं? कि मुनि भगवंत। क्यों ध्याते हैं? कि वे परम या सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन के लोलुपी हैं, उसके वे अभिलाषी हैं, इसलिए वे सदा शिव स्वरूप आत्मा को निरंतर ध्याते हैं। उनको वास्तव में जिनेश्वर के शासन से निष्पन्न हुआ, ये इसमें नीचे जोड़ लो, वास्तव में जिनेश्वर के शासन से निष्पन्न हुआ शाश्वत सामायिक व्रत है। उनको सच्ची सामायिक है। सच्ची सामायिक किसको कहा? कि जो जिनवर देव के शासन से निष्पन्न माने कही गई है, वह सामायिक अपने स्वरूप के आलम्बन से प्रगटी है। कैसी है? नित्य शुद्ध है, त्रिगुप्ती द्वारा गुप्त, ऐसी परम समाधि जिसका लक्षण है, वह शाश्वत सामायिक व्रत, सच्ची सामायिक या शाश्वत सामायिक कही। अब इस पे गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं। 196 पेज, पहला ही पैराग्राफ है, जहाँ से व्याख्यान शुरू होता है 151 नंबर। जो सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन के लोलुप, अर्थात निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन की तीव्र अभिलाषा वाला, भावना वाला परम जिन योगीश्वर। कौन है वे? सच्चे दिगंबर जिन मुनि, इनको कहिए। मुनिराज किसको कहिए? कि जो अपने जिनके अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की समाधि प्रकट हुई है, वे ही सच्चे जिन योगीश्वर हैं, परम जिनवर, वो परम मुनि भगवंत हैं। ऐसे वे कौन हैं? कि अंदर आनंद की समाधि, आनंद रूपी शांति और आनंद जहाँ प्रगटा है, उसके बिना मुनिपना होता नहीं। इसमें कहा ना गुरुदेव ने, सच्चे दिगंबर जिन मुनि, इनको कहिए जिनको अंतर में अतीन्द्रिय आनंद की समाधि प्रकट हुई है। अतीन्द्रिय आनंद की प्रगट दशा हुई होए उनको मुनि कहते हैं। अकेला पंच महाव्रत पाले उसको मुनि नहीं कहते। अंतर में आनंद की प्रगटता नहीं, आनंद की फुहार नहीं, और आनंद भी कितना कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की मोहर छाप वाली मोटी वीतरागता की धारा जहाँ बहती है, वह मुनि भगवंत का स्वरूप है। जैसे मुनि लिंग कहते हैं ना, तो बाह्य लिंग है कि पूर्ण अचेलकता, माने बाहर में वस्त्र का धागा भी नहीं जिनके,
और एरिया समिति, एषणा समिति, भाषा समिति आदि पंच समिति का पालन जिनका बाह्य में प्रकट दिखाई देता है, ये तो बाह्य लिंग है। पर ये बाह्य लिंग किन को हुआ और कौन मुनि कहलाए कि जिनको अंदर तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप मोटी शांति और वीतरागता की धारा बहती है, वे हैं। देखो कहा ना, अकेला पंच महाव्रत पाले इसको मुनि नहीं कहते। यह परम जिन योगीश्वर स्वयं आत्म आश्रित लो। इनको क्या चल रहा है? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। वह कैसा है? स्वयं आत्माश्रित है। और जितने विकल्प उत्पन्न होते हैं वे परद्रव्याश्रित हैं। अरे इस आत्मा के उपदेश संबंधी, शुद्ध आत्मा का उपदेश देते ना मुनिराज, और यह उनका शिष्य भी, सुनने वाला श्रोता हो, उनका उपदेश ग्रहीता भी, जो आत्मा के संबंध में विकल्प उठाए वो परद्रव्याश्रित है। और जितनी उपयोग की धारा स्वरूप का आलम्बन लेकर के वर्तती है वह स्वयं आत्म आश्रित परिणति है। इसका नाम धर्म ध्यान है। बहुत स्पष्ट व्याख्या है कि धर्म ध्यान किसे कहना। धर्म ध्यान की बात चलती ना, क्यों आए हैं मंदिर में? धर्म ध्यान के लिए। ऐसे बोलचाल की भाषा है ना, मंदिर क्यों गए, मंदिर क्यों जाना, जिनायतन में क्यों जाना? धर्म ध्यान के लिए। तो धर्म ध्यान क्या है? अरे यह वर्तते हुए उपयोग की एक समय को भी जो इस चैतन्य परमात्मा को विषय बना करके जो वर्तती हुई परिणति है, यहाँ उस धर्म ध्यान का जन्म होता है। और इसी को विषय बना करके वह उपयोग कुछ समय तक जितना टिकता है वह आचरण कहिए, रमणता कहिए, उस रमणता रूपी भाव को धर्म ध्यान कहते हैं। और ये धर्म ध्यान की उग्रता, एकाग्रता का और बढ़ जाना वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। देखो यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि परम जिन योगीश्वर मुनिराज मुनि भगवंत स्वयं आत्म आश्रित धर्म ध्यान में वर्तते हैं। जितने विकल्प उत्पन्न होते हैं ये सब पराश्रित हैं। कोई भी विकल्प, कोई भी अपने स्वरूप के, मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं राग रूप नहीं, राग मेरा स्वरूप नहीं, रागादि विभाव रूप परिणाम है, मैं आनंद और ज्ञान दर्शन स्वभाव स्वरूप तत्व हूँ। ऐसी जो विचार श्रृंखला के साथ उत्पन्न होता हुआ जो विकल्प रूप भाव है ये परद्रव्याश्रित है। ये धर्म ध्यान में नहीं आता है। इसमें आनंद का भाव नहीं है। जिस भाव में आनंद नहीं मुकेश भाई, उसे धर्म ध्यान कहते नहीं। कषाय की मंदता को धर्म ध्यान कहते नहीं। अकषाय परिणति, निर्मल परिणति, स्वरूप में लगी हुई परिणति, आनंददायी परिणति, शांति रूप परिणति, इसको धर्म ध्यान कहते हैं। तो ये क्या नक्की हुआ? ये नक्की हुआ कि यह स्वयात्माश्रित है। ये स्वयात्माश्रित है, स्वरूप की लगी और स्वरूप की ओर लगी परिणति। और जितना बाह्य में वर्तता विकल्प का भाव है, जितने विकल्प उत्पन्न होते हैं यह सब पराश्रित हैं। और ये धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, समाधि, निश्चय भक्ति, चार नाम कहे। चार नाम में धर्म ध्यान, उसकी उग्रता शुक्ल ध्यान, ये समाधि रूप है, यही निश्चय भक्ति रूप है। यह स्वयं आश्रित है। स्वयं द्रव्य आश्रित उत्पन्न होता है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, निश्चय भक्ति कहो, परम समाधि दशा कहो। और विकल्प उत्पन्न होते हैं ये पर द्रव्य आश्रित है। ये एक
सिद्धांत रूप बात है। ये भावना की बात तो है ही, क्योंकि मुनिराज के धर्म ध्यान की यहाँ चर्चा चलती है, जिसके उस भावना के आधार पर ही, उस भावना के द्वारा ही वे मुनिराज पूर्ण केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत आनंद की प्राप्ति करते हैं। उसकी बात तो चलती है, लेकिन उसमें सिद्धांत क्या खड़ा हो गया? सिद्धांत ये खड़ा हो गया, जिस परिणति में आनंद और शांति है वह मात्र स्वद्रव्य आश्रित है, और जितनी पर द्रव्य आश्रित परिणति है वो आकुलता रूप है, दुख रूप है। तो जितनी आकुलता दुख रूप परिणति है वह परद्रव्य को विषय बना के वर्तती उपयोग की दशा में खड़ी होती है। तो इसमें से ये निकला कि जितनी परद्रव्य का किंचित भी यदि आश्रय है तो सुख की कणिका उत्पन्न होती नहीं, और स्वयं द्रव्य का जितना आलम्बन है उतना सुख और आनंद उत्पन्न होता है। ये सिद्धांत रूप बात है। आगे देखते हैं पंडित इसी प्रश्न पे नीचे, निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति के कारणभूत हैं ये धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान। देखो, ऐसे वे धर्म शुक्ल ध्यानों द्वारा, धर्म शुक्ल ध्यान द्वारा लो यह साधन कहा, केवल ज्ञान रूपी साध्य का अथवा मोक्ष रूपी साध्य का, या कहो कि अपने इस अनंत वैभव स्वरूप आत्मा के वैभव की पर्याय में परिपूर्णता की प्रकटता का कोई साधन है तो वह धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है, अन्य कोई साधन नहीं है। देखो यहाँ समझाते हैं, साधन यह कहा, साधन बाधन नहीं कहा कि उसका साधन व्यवहार और व्यवहार साधन और निश्चय साध्य, ऐसा है नहीं, है नहीं ऐसा। सीधा आत्मा क्या शब्द है यशवंत भाई? देखो, सीधा आत्मा, ये सीधा शब्द से क्या भाव है? वो उपयोग जो नहीं लेता किसी मन और इंद्री का अवलंबन, वह उपयोग जो सीधा अपने चैतन्य परमात्मा को जो उपयोग स्वरूप है उसको सीधा जो विषय करता है वो सीधा उपयोग, जिसमें नहीं कोई मन का अवलंबन नहीं इंद्री का अवलंबन, उसका नाम सीधा। सीधा आत्मा आनंद कंद प्रभु निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान द्वारा। ले स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? क्या स्पष्ट हो गया कि व्यवहार साधन निश्चय साध्य जो कहा गया है वह उपचार से व्यवहार से कथन करने में आया है, वह साधन फाधन है नहीं। कल आई थी ना दोपहर को चर्चा, कल दोपहर को चर्चा आई थी कि ये कल वो 231 कलश के भावार्थ में, 230 कलश था, 31 है, 31 कलश, 231 कलश का भावार्थ। एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ, वो इधर जरा बात अपनी उससे मिलान खाती है। वो पंक्ति में भावार्थ की पढ़ के सुनाता हूँ जो पंडित जी ने लिखी है। देखो, समय सार जी परमागम ग्रंथ सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का 231 नंबर कलश, उस 231 नंबर कलश के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छावड़ा जो फरमाते हैं वो बात अपन यहाँ देखते हैं, जरा इससे मिलाते हैं। देखो, इसमें कहा कि इस ही भावना से केवली हुआ जाता है। अपने चल रहा है ना विषय कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ऐसे अनंत सुख, अनंत आनंद के लोलूपी जो संत योगीश्वर मुनीश्वर मुनि भगवंत हैं, वे काय के लोलूपी हैं? अपना विषय कौन सा? नियम सार जी कलश 218।
गाथा 133 नियम सारजी परमागम, उसमें क्या कहा मुनिराज ने टीका करते हुए कि जो केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप अनंत ज्ञान अनंत आनंद के यानी मोक्ष के अभिलाषी हैं, ऐसे वे परम योगीश्वर वे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा जिसका विषय यह अखंड अद्वैत अपना चैतन्य विलास लक्षण वाला यह महापरमात्म तत्व, उसमें धर्म ध्यान यानी उसको विषय बनाकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की परिणति के द्वारा उस पूर्ण भाव को प्राप्त करते हैं। अन्य कोई साधन वादन है नहीं। यही आई थी ना बात अभी, उसको यहाँ देखो। ये ही भावना यानी स्वरूप में लीनता एकाग्रता और एकाग्रता की उग्रता की भावना नाम परिणमन के द्वारा ही केवल ज्ञान केवली हुआ जाता है। केवल ज्ञान उपजाने का परमार्थ उपाय यह ही है, यही है, ही लगाया। फिर क्या फरमाते हैं छावड़ा जी, बाह्य व्यवहार चारित्र है वह इसके ही साधन रूप है और इसके बिना व्यवहार चारित्र शुभ कर्म को बांधता है, मोक्ष का उपाय नहीं। अब फिर दोबारा पढ़ेंगे, समझना। केवल ज्ञान उपजाने का परमार्थ उपाय स्वरूप एकाग्रता और उसकी उग्रता का परिणमन ही है, अन्य कोई नहीं। इतना कहा। अब कहते हैं कि जो मुनिराज की बात चलती है ना, तो मुनिराज को बाह्य में जो व्यवहार चारित्र है, बाह्य संयम है, 5 महाव्रत के परिणाम हैं, 5 समिति और मन वचन काय की गुप्ती है, और इस प्रकार उनके 28 मूल गुण का प्रवर्तन है। ये जितना बाह्य चारित्र है वो इसको ही साधन रूप कहा। किसके? केवल ज्ञान की प्राप्ति का साधन रूप कहा। कब कहा? कि जब यह अंतरंग में अपने स्वरूप के भान प्रतीति पूर्वक उसकी एकाग्रता की उग्रता होए, तो यह बाह्य व्यवहार चारित्र को चारित्र कह करके साधन कहने में आया है। अब यहाँ एक बड़ी अच्छी युति प्रस्तुत करी छावड़ा जी ने, है ना, जो अपने को मिलाना है जयसेन स्वामी की उस बात से कि व्यवहार साध्य है और व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है, उससे मिलाना है। देखो कैसे मिलाते हैं। इसमें क्या लिखा? व्यवहार चारित्र केवल ज्ञान रूपी प्राप्ति का जो स्वरूप एकाग्रता वाला साधन है, उसको साधन है। पहले क्या कहा था? केवल ज्ञान उत्पन्न करने का परमार्थ यथार्थ सच्चा और वास्तविक उपाय तो स्वरूप की एकाग्रता और एकाग्रता की उग्रता ही है। समझ में आई इतनी बात? एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब जिनको यह वर्तता है, जिनको अपने चैतन्य स्वरूप का भान, उसकी प्रतीति और उसकी एकाग्रता की धारा जिनको वर्तती है, उनको बाह्य में रहे हुए इस प्रकार के महाव्रत आदि 28 मूल गुण आदि वाले बाह्य व्यवहार को चारित्र कह कर के साधन कहने में आया। किसका साधन? के अंतरंग एकाग्रता का साधन व्यवहार से कहा। ठीक है, इतना ही तो कहा। लेकिन शर्त ये है कि इसके बिना
किसके बिना? स्वरूप एकाग्रता के बिना ये जितना व्यवहार चारित्र, 5 महाव्रत, 28 मूल गुण वाला जो कुछ भी विकल्प रूप और शरीर की क्रिया तो दिखती है, बस उससे तो इस आत्मा का क्या लेना देना। तो वो जो विकल्प रूप जितना व्यवहार परिणमन विकल्प का है वो शुभ कर्म को बांधने वाला है। तो बांधने वाला साधन होएगा कि बाधन होएगा? मुक्ति के उपाय में जो बांधता हो वो साधन होएगा कि बाधन होएगा? बाधन ही होगा, साधन तो नहीं होगा। फिर क्यों साधन कहा? अरे जिनके साधन चल रहा है उनको साधन, उनको ये व्यवहार चारित्र व्यवहार से साधन कहा। और क्या कहा? निश्चय साध्य है। अब बड़ी यहाँ एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई कि निश्चय के बिना व्यवहार बाह्य चारित्र को साधन कह नहीं सकते। बात आ गई स्पष्ट। निश्चय साधन माने स्वरूप एकाग्रता के बिना इस व्यवहार चारित्र को साधन कह नहीं सकते। और फिर उस पर से आचार्य जैसे स्वामी फरमाते हैं व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। और यहाँ कहते हैं कि अंतरंग में जब तक निश्चय साधन नहीं तब तक ये जितना व्यवहार साधन कहा जाता है, कहा गया है, ये सब शुभ कर्मों को बांधता है। अब कुछ यहाँ आंदोलन हुआ कि न हुआ, ये सारा विषय सामने आया, यहाँ आंदोलन मचा कि नहीं मचा? कि है क्या ये? जैसे स्वामी कहते हैं व्यवहार साधन निश्चय साध्य है, कहा कि न कहा? यहाँ जयचंद जी छावड़ा साहब अमृतचंद्र आचार्य भगवान के 231 नंबर कलस्कर का श्लोकार्थ लिखकर भावार्थ कहते हुए कहते हैं कि ये जो बाह्य व्यवहार चारित्र है इसको व्यवहार से साधन कहा, लेकिन किसको? कि जिसको अंतरंग में केवल ज्ञान उपजाने वाला यथार्थ परमार्थ वास्तविक साधन वर्तता है उसको, अन्यथा तो ये कर्मों को बांधने वाला है। लिखा कि नहीं लिखा? अब देखो इसकी युति क्या है, अपन ने कल भी दोपहर चर्चा करी थी। देखो इसकी युति माने ये किस प्रकार पूरी बात का यहाँ पर आशय अभिप्राय किस प्रकार फलित होता है। देखो सबसे पहले में पहला काम आत्मार्थी को क्या है? व्यवहार चारित्र में परिणित होना कि अपने आत्मा को जानना। सब आपकी तरफ ऑब्जेक्टिव टाइप है, हाँ या ना बताते जाना, है ना। इतनी सी बात आप बता दो कि यदि हमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, इस आत्मा जो अपना चैतन्य अनादि निधन पदार्थ है, इसके कल्याण को यदि हम चाहते हैं तो पहले क्या करना? व्यवहार चारित्र में प्रवेश करना या वो उसमें प्रवर्तन करना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, उसका निर्णय करना। पक्की बात। अब उसके निर्णय उपरांत क्या करना? कि जिसका निर्णय किया है उसका अनुभव में आस्वादन करना। पहला काम तो ये है। और जो इस प्रकार अपने इस महापरमात्म तत्व शुद्धात्म स्वरूप को निर्णय में लेकर के, उसका आलम्बन लेकर के, उसकी अनुभव रूप आस्वादन अपनी उपयोग परिणति में करके उसकी आप रूप प्रतीति करते हैं, उनको बाह्य में जो दयादान का आदि का परिणाम होता है उसे व्यवहार कहने में आता है। ठीक है। तो अब फार्मूला तो ये बना कि साधन तो स्वरूप की आलम्बन रूप स्थिति का नाम है।
स्वरूप अपना जो चैतन्य परमात्मा परम पारिणामिक भाव स्वरूप टंकोत्कीर्ण शाश्वत ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला ऐसा यह चैतन्य महापदार्थ, उसका आलम्बन ही साधन है। नक्की हुआ ना? तो उसका आलम्बन ही साधन है। और उस साधक के जो विकल्पात्मक जो प्रशस्त भाव हैं उनको व्यवहार से चारित्र कहने में आया है, आता है। ठीक है, अब इसमें क्या फलित हुआ कि निश्चय साधन है और व्यवहार खड़ा हुआ है, व्यवहार खड़ा हुआ है। अब यहां क्या स्वरूप का आलम्बन लेते ही पूर्ण दशा हो जाती है? नहीं ना। तो स्वरूप का आलम्बन जिनने लिया है, यानी अपनी परिणति में इस मोक्ष मार्ग रूपी साधन को जिन्होंने प्रकट किया है, उनके अभी परिपूर्णता नहीं हुई है, अभी अस्थिरता है, कमजोरी है। उस कमजोरी में प्रशस्त निमित्तों के प्रति का आलम्बन वर्तते होने से शुभ राग आदि वृत्ति उत्पन्न होती है। उस शुभ राग रूप वृत्ति को व्यवहार से साधन कहने में आया, यानी है नहीं तो कहने में आया। अब इस व्यवहार को साधन क्यों कहने में आया? व्यवहार साधन निश्चय साध्य क्यों कहने में आया? कि इसलिए कहने में आया कि परिपूर्णता एक साथ तो होती नहीं। तो परिपूर्णता के मार्ग पर जो चल रहे हैं उनका साध्य क्या है? उनका साध्य है परिपूर्ण भाव की प्राप्ति। उनका साध्य है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर रूप परिणति में अनंत चतुष्टय की प्राप्ति, वह साध्य भाव है। तो उस साध्य भाव में उसके लिए उनका अंतरंग साधन चालू है। और बाह्य में जितना प्रशस्त राग रूप परिणाम है उसको साधन कहा गया है। तो उसको अब साधन कहकर साध्य तो पूर्ण दशा है ना। अब इस जैसे स्वामी के इस वाक्य को तुम मोक्ष मार्ग के प्रवेश में साधन मान लो तो भूल हो जाएगी। यदि जैसे स्वामी ने कहा व्यवहार साधन निश्चय साध्य, वहां पर जो स्वरूप साधना में लगे हुए आराधक हैं उनको जितना अभी प्रशस्त राग रूप परिणमन है, वो प्रशस्त राग रूप परिणमन को उपचार से, आरोप से, व्यवहार से साधन कहा। साध्य कौन सा? अनंत चतुष्टय की प्राप्ति का। ठीक आई कि नहीं आई बात समझ में? मोना बात समझ में आई? अनंत चतुष्टय की प्राप्ति का, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति को साध्य में रख दो और अंतरंग में निश्चय साधन चलता है उसको साधन में लेना, और उसके साथ रहे राग को व्यवहार साधन कहते हैं, आरोप है, उपचार है। तब वह युति बैठती है कि व्यवहार साधन निश्चय साध्य। लेकिन अपने अभी परिणति में अपने स्वरूप के आलम्बन रूप जो वास्तविक साधन है, जहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, उसके लिए कोई व्यवहार साधन नहीं। ये कौन सी बात हुई कि इसलिए नहीं है कि जब तक अंतरंग साधन प्रकट न हुआ तो बाह्य के किसी विकल्प को व्यवहार कहने की परंपरा ही जिनवाणी में नहीं है। व्यवहार की परंपरा कब उत्पन्न हुई जिनवाणी? व्यवहार जो आरोप देने की, व्यवहार को आरोप करने की, उपचार करने की बात कब आई? कि जब अंतरंग में निश्चय साधन प्रकटा है। ये पंडित जी ने यहाँ, छावड़ा जी ने कहा कि इसके बिना, यानी निश्चय साधन के बिना व्यवहार चारित्र का जो कोई भाव है, ये तो मुनिराज की बात है तो चारित्र शब्द का प्रयोग किया। चौथे गुण स्थान या जगन्य भूमिका में
जो सम्यक दृष्टि साधक हैं उनको पूजा दान आदि का व्यवहार है, श्रावक हैं उन्हें देश व्रत आदि का व्यवहार है, मुनिराज हैं उनको महाव्रत आदि का व्यवहार है। लेकिन ये सब इस स्वरूप आलम्बन के बिना ये कैसा है कि बांधने वाला है, शुभ कर्म को बांधता है, मोक्ष का उपाय नहीं। अपन वापस अपने विषय पे चलते हैं। 133 गाथा देखो, उसका साधन व्यवहार साधन और निश्चय साध्य ऐसा है नहीं। आ गई ना बात स्पष्ट समझ में। सीधा आत्मा आनंद कंद प्रभु निश्चय धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान द्वारा अखंड अद्वैत, अंतर में वस्तु में अखंडता, गुण और गुणी के भेद का खंड भी नहीं जिसमें यह चैतन्य भगवान, इसमें गुण गुणी के भेद का खंड नहीं पड़ता है। मैं ज्ञान आनंद सुख चारित्र वीर प्रभुत्व विभुत्व आदि अनंत गुण स्वरूप हूं, तो ये अनंत गुण को लक्ष्य में लेने से खंड पड़ता है। और अनंत गुणात्मक एक रूप अखंड अद्वैत स्वरूप जो वस्तु है वो अखंड है। उस अखंड को लक्ष्य में लेने से ये साधन प्रकट होता है। और अद्वैत, अद्वैत शब्द का अर्थ तो समझते ही है, जिसमें दो पना नहीं हो। आ माने नहीं, द्वैत माने दो पना, तो दो पना नहीं हो उसे क्या कहते हैं? एक पना। तो एक रूप है ये, चाहे निगोद में हो कि सिद्ध में हो, देव गति में हो कि मनुष्य गति में हो, यह सदैव एक रूप रहने वाला है, ऐसा यहाँ फरमाते हैं। ये एक रूप अंदर सहजात्म स्वरूप सहज चिद विलास लक्षण, भाषा कम पड़ती है। गुरुदेव कहते हैं भाषा कम पड़ती है। आगे जो कलश आएगा उसमें इस संबंध में इशारा किया मुनिराज ने कि मन और वचन से ये बात पूरी होती नहीं, ऐसा कह के उन्होंने कहा। मन, उसमें कहा मन और वचन के मार्ग से यह आत्मा दूर है, ऐसे कहा। भाषा कम पड़ती है। सहज चिद विलास आत्मा, ज्ञान का विलास जिसमें है। दुनिया अज्ञान में और राग और द्वेष में विलास करती है, धर्मी ज्ञान का विलास करता है। धर्मी को अपना पता मालूम है तो वह अपने पते पर जाकर के वहाँ रुकता है, ठहरता है, उसका विलास करता है। और अज्ञानी को अपना पता नहीं मालूम तो इधर उधर भटकता है, तो वह राग देश का विलास करता है। नीचे देखना, ये ऊपर से 5 पंक्ति छोड़ना, जहाँ अपन पढ़ रहे थे उसके बाद ये बीच में देखना। सकल बाह्य क्रिया से परान्मुख। बाह्य क्रिया में क्या बताया? दया दान व्रत भक्ति पूजा, यह सब बाह्य क्रिया है, ये कोई धर्म नहीं है। यह सब पुण्य की क्रिया है, ये धर्म नहीं। तो सकल बाह्य क्रिया से परान्मुख मन वचन काया अथवा 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति की सकल बाह्य क्रियाएं, ये बाह्य क्रिया से परान्मुख हैं। धर्म ध्यान ये 5 इंद्रिय और मन वचन काया की क्रिया से परान्मुख है। जो इस इंद्रिय और मन वचन काया के अवलंबन में वर्तती प्रवृत्ति है वह परद्रव्य आश्रित है, और वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नहीं, ध्यान का कारण भी नहीं। तो कहते हैं शाश्वत पने, ये मुनि परम योगीश्वर शब्द आया ना, तो ये परम योगीश्वर शाश्वत पने सदा अंतः क्रिया के अधिकरण भूत, निर्विकल्प शांति, निर्विकल्प आनंद, निर्विकल्प समकित इसका आधार है। अंतः क्रिया का आधार भगवान आत्मा है। अंतः क्रिया का आधार कोई बाह्य चीज नहीं। देखो भगवान भी अंतः क्रिया का आधार नहीं।
भगवान विराजते हों साक्षात समूह शरण में, चारों दिशाओं में जिनके दर्शन होते हों, ऐसे विराजे हुए साक्षात केवल ज्ञान से समृद्ध वे जिनेंद्र परमात्मा भी इस अंतः क्रिया के कारणभूत नहीं है। सकल बाह्य क्रिया से परान्मुख शाश्वत मने सदा अंतः क्रिया के अधिकरण भूत निर्विकल्प विकार रहित क्रिया का आधार भगवान आत्मा है। ये धर्म की क्रिया का आधार आत्मा है। धर्म वीतरागी परिणति है, वीतरागी परिणति की अंतः क्रिया का आधार आत्मा है। इसमें देखो बस ये पूरा हो जाता है अपना 133 का। वैसे 198 पेज, ये भी थोड़ी चर्चा आई है तो अपने ख्याल में आए। प्रश्न है मुमुक्षु का कि देखो साहब सामयिक करना हो तो पहले तो पथरनु पाथरवु ने, पथरनु माने है वो अपन क्या कहते हैं उसको, बिछाने की चीज़ कुछ भी कहो, चटाई कहो, आसन कहो, तो पहले वो तो बिछाना ना, सामायिक करना है। क्यों भाई योगेश, सामायिक करना है तो मंदिर चलो, सामायिक करना है तो क्या करना, पहले आसन वासन देख के बिछाना बैठना, तब तो होएगी सामायिक। अभी देखो क्या कहते हैं, पहले पथरनु पाथरवु, पहले आसन तो बिछाए तब तो होए सामायिक। तो उत्तर, पथरनु पाथरवामा सामायिक नहीं, यानी आसन बिछाया और बैठ गए पद्मासन में, कमर सीधी आंखें बंद हैं, इस प्रकार ये कोई सामायिक नहीं। अभी क्या कितना मधुरता से कहते हैं, अरे पथरनु वहीं अंदर पाथरे, आसन बिछाना है तो यहाँ बिछाओ। अपने चैतन्य परमात्मा में अनंत अनंत गुणों का जहाँ भंडार भरा पड़ा है, उस अनंत गुण स्वरूप भंडार में बिछाओ उपयोग का आसन, इसका नाम सामायिक है। आत्मा आनंद स्वरूप का पथारो विस्तार करके इसमें लीन हो करके बैठे, इसमें बैठे इसमें लीन होए, उसको जैन शासन में सामायिक कहने में आता है। बोलो क्या कहा योगेश भाई, जैन शासन में पाथरनु पाथरी ने यानी आसन बिछा करके 5 परमेष्टि का स्मरण करते रहने का नाम सामायिक नहीं कहा गया है। माला फेरने का नाम सामायिक नहीं कहा गया है। सामायिक किसको कहा गया है कि अपने वर्तते हुए उपयोग को अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की गुफा में बिछा करके उसमें ही लीन हो जाना, उसमें ही एकाग्र रहना, इसका नाम जैन शासन में सामायिक कहने में आया है। इसके सिवाय अन्नमति जैन में मिले हुए भी क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, अन्नमति जैन में भलेला, यानी जो जैन तो कहाते हैं, जैन लिखते हैं, जैन उच्चारण में जिनको जैन साहब कहा जाता है पुकारते हैं, लेकिन अन्नमति है। क्यों कि जिनेंद्र परमात्मा के वीतराग मार्ग से विरुद्ध चलते हैं, राग में धर्म मानते हैं, वे सब अन्नमति हैं। जाओ भले दिगंबर हो, श्वेतांबर तो बाहर से ही और उनकी व्यवस्था से अन्नमति, श्वेतांबर आदि जैन में मिले हुए कहा ना, और दिगंबर में भी जो रहे हों और राग में धर्म मानते हैं अन्नमति है। ये देखो दूसरे को सामायिक कहें ये जैन नहीं। पंच परमेष्टि का स्मरण भाई साहब राग है कि वीतराग परिणाम है? राग परिणाम को जो सामायिक कहे वो जैन नहीं। जाओ स्पष्ट है, ये तो सब अन्नमति हैं। ऐसा आया कि नहीं, जैन शासन से निष्पन्न हुआ
ऐसे जिन शासन से उत्पन्न हुई है सामायिक, ऐसा कहा। नित्य शुद्ध त्रिगुप्ती द्वारा गुप्त, मन वचन काया से गुप्त, ऐसा भगवान अंदर आत्मा इसमें लीन हुआ। परम समाधि जिसका लक्षण, किसका? ये सामायिक व्रत का। सामायिक व्रत का लक्षण ये है, सच्ची सामायिक व्रत, शाश्वत नाम सच्ची, सच्ची सामायिक व्रत का यह लक्षण कि परम समाधि जिसका लक्षण है। गुरुदेव कहते हैं ऐसी सामायिक कोई समय सुनी भी ना होए, और हो गई इसकी सामायिक, और हो गया प्रोसद, और हो गया प्रतिक्रमण। ये चर्चा अपनी पूर्ण होती है, आगे की चर्चा आगे स्वाध्याय में लेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप